हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पिछले लेक्चर में अपना जीएसटी का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में हमने 2-3 चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स किया था। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट हमने क्या किया था कि टैक्स का इंट्रोडक्शन क्या किया था, टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हमने अपना जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी की। सबसे पहले जीएसटी कहाँ इम्पोज हुआ था, उसके बाद फिर कितने कंट्रीज़ में जीएसटी लगता है, फिर अपना इंडिया का जीएसटी स्ट्रक्चर कहाँ का है। उसके बाद फिर कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया देखे थे, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2003-04 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 2007 से 8 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 2009 से 2013 में क्या हुआ था। उसके बाद फाइनली हमारा फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में क्या हुआ था, जीएसटी लोकसभा एंड राज्यसभा में रिकमेंडेड की गई थी। उसके बाद क्या था कि 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला था जीएसटी बिल को, और फिर 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी बिल का स्ट्रक्चर बना था, जिसमें कि हमारे 4 टाइप के जीएसटी बनाए गए थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। उसके बाद क्या था कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो गई थी। फिर हमने देखा था कि जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर क्या क्या आते हैं, जिसमें कि पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें कि 21 चैप्टर 174 सेक्शन और 1 एक्ट था। उसके बाद फिर दूसरा था स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एसजीएसटी, जिसमें भी 21 चैप्टर 174 सेक्शन और 35 एक्ट्स थे। इसके बाद फिर था हमारा तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट आईजीएसटी, जिसमें कितने चैप्टर्स थे, 9 चैप्टर्स थे, 25 सेक्शन थे और 1 एक्ट था। उसके बाद फिर यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें कि हमारा 9 चैप्टर था, 26 सेक्शन थे और 1 एक्ट था। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो फिर आज हम क्या करेंगे कि आज हम शुरू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। आज हम सीजीएसटी एक्ट 2017 का डिस्कशन शुरू करेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो सीजीएसटी एक्ट 2017 है, इसी में हमारा पूरा बाकी तीनों टाइप का जीएसटी कवर हो जाता है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है, सबसे ज़्यादा सेक्शंस है। तो हम सीजीएसटी एक्ट जब इसका ये जो 21 चैप्टर्स होते हैं सीजीएसटी एक्ट में, ये 21 चैप्टर्स जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारा ये 174 सेक्शंस कवर हो जाएगा। तो जब 174 चैप्टर्स का वो 21 चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें हमारा 9 चैप्टर, 25 सेक्शन और 26 सेक्शन ये सब कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। तो इन सीजीएसटी एक्ट 2017 देयर आर 21 चैप्टर्स, 174 सेक्शंस एंड 1 एक्ट मेड फॉर 1 कंट्री। इसमें क्या है कि सीजीएसटी एक्ट में क्या है कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं। हम इसको जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके टोटल 21 चैप्टर तक देखेंगे। उसी में हमारा क्या होगा, 174 सेक्शंस कवर हो जाएंगे। तो इससे हमको क्या होगा कि एक हमारा बेस जो है बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो इन सीजीएसटी एक्ट 2017 देयर आर 21 चैप्टर्स, 174 सेक्शंस एंड 1 एक्ट इज मेड फॉर 1 कंट्री। अब इसमें हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में अब देखो सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन। चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस आते हैं, इट इंक्लूड सेक्शन 1 to 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। इसमें हमारा चैप्टर 1 में हमारा सेक्शन कितने से कितने तक आता है, 1 से 2 तक। और किसका सेक्शन आता है, सीजीएसटी एक्ट 2017 का। उसके बाद इसमें इन प्रोविजन क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इंट्रोडक्शन मतलब प्रिलिमिनरी क्लॉज और कंटेंट। सीजीएसटी एक्ट 2017 का इसमें सेक्शन 1 से 2 में। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारा कौन कौन से सेक्शन आते हैं, तो इट इंक्लूड सेक्शन 3 to 6। चैप्टर नंबर 2 में हमारा सेक्शन 3 to 6 आता है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सीजीएसटी एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर सेक्शन 3 to 6। उसके बाद फिर क्या था, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। इसमें मतलब इसमें आता क्या है, सेक्शन 3 to 6 जो इसमें हमारा चैप्टर 2 में इंक्लूड होता है, इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय जीएसटी डिपार्टमेंट और जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है या जीएसटी काउंसिल, वो हमारा किस में आता है, चैप्टर 2 में आता है। फिर चैप्टर 3 क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 7 to 11। चैप्टर 3 में क्या आता है कि हमारे चैप्टर 3 में सेक्शन 7 to 11, 7 से 11 तक के जितने सेक्शन है वो सारे हमारे कितने आते हैं, चैप्टर 3 में। तो ये 7 से 11 तक के चैप्टर्स में क्या आता है, इसमें हमारा कंपोजिशन, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंपोजिशन लेवी, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई। मतलब कंपोजिशन लेवी हमारा किस में आएगा, चैप्टर 3 में आएगा। 7 से 11 के सेक्शन के बीच में जब हम हमारा स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे किस सेक्शन में है।
ये एक बेस तैयार करने के लिए है। तो कंपोजिशन लेवी हो गया, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो गया एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई हो गया, ये सब हमारा किस में आएगा, चैप्टर 3 में आएगा। इसके बाद फिर हमारा चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 हम देखेंगे कि चैप्टर 4 में क्या क्या आता है। तो इट इंक्लूड सेक्शन 12 to 15। चैप्टर 4 में हमारा सेक्शन 12 से 15 तक का आता है ऑफ CGST एक्ट 2017। और चैप्टर 4 कंटेंट्स क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर 4 में जो सेक्शन 12 to 15 है, ये क्या बताता है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई बताता है हमको, चैप्टर 4। फिर इसके बाद चैप्टर 5 आता है, इट इंक्लूड सेक्शन 16 to 21। चैप्टर 5 में क्या आता है, चैप्टर 5 में हमारा कौन कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 16 to सेक्शन 21 ऑफ CGST एक्ट 2017 चैप्टर 5 में आता है। और ये 16 to 21 में आता क्या है, मतलब ये कंटेंट क्या करता है, चैप्टर 5 में कंटेंट क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने सिलेबस डिस्कस किया था, बताया था, इससे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये चैप्टर 5 में आता है, जिसका सेक्शन है 16 to 21। उसके बाद फिर चैप्टर 6 में क्या आता है कि कौन कौन सा सेक्शन आता है, इट इंक्लूड सेक्शन 22 to 30। इसमें हमारा सेक्शन 22 से 30 तक का सेक्शन आता है ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है अंडर GST, इसका प्रोविजन चैप्टर 6 में सेक्शन 22 to 30 बताया गया है। उसके बाद फिर चैप्टर 7 आता है। चैप्टर 7 में कौन कौन से सेक्शन आते हैं, इट इंक्लूड सेक्शन 31 to 34। चैप्टर 7 में हमारे सेक्शन 31 to 34 आता है। और ये बताता क्या है, सेक्शन 31 से 34 में होता क्या है, तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ टैक्स इनवॉइस। ये जो हमारा टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट और एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट मतलब क्या होगा कि सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट नोट मतलब परचेज रिटर्न। ये सब हमारा किस में आता है, चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें कि सेक्शन 31 to 34 कवर होता है। उसके बाद फिर चैप्टर 8 आ गया। चैप्टर 8 में क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 35 to 36। चैप्टर 8 में हमारा किसने से कितने तक का सेक्शन आता है, चैप्टर 8 में हमारा सेक्शन 35 to 36 ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड मेंटेन बाय सप्लायर। इसमें कौन से प्रोविजन आते हैं, इसमें प्रोविजन हमारा आता है बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करना रहता है, और रिकॉर्ड मेंटेन बाय सप्लायर, जो सप्लायर रिकॉर्ड बनाता है, ये सब हमारा किसमें आता है, चैप्टर 8 सेक्शन 35 to 36 में। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर 9 आ गया। चैप्टर 9 क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 37 to 48। इसमें क्या आता है, चैप्टर सेक्शन 37 to 48 सेक्शन हमारा इसमें आता है ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न। ये जो हम GST रिटर्न फाइल करते हैं, ये हमारा किसमें आता है, चैप्टर 9 में आता है। इसमें कौन से सेक्शन होते हैं, सेक्शन कितना सेक्शन इंक्लूड रहता है, तो इसमें सेक्शन हमारा 37 to 48 सेक्शन इंक्लूड रहता है, जिसमें क्या बताया गया है, हमको GST रिटर्न फाइल करना बताया गया है। ये चैप्टर 9 का हो गया। इसके बाद फिर हमारा आएगा चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में हमारा क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड सेक्शन 49 to 53 ऑफ CGST एक्ट 2017। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा सेक्शन 49 to 53 जो है, ये हमारा CGST एक्ट 2017 का आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ GST अंडर दिस एक्ट। ये सेक्शन 49 to 53 जो है चैप्टर 10 का, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि हम पेमेंट ऑफ GST, हम GST का पेमेंट कैसे करेंगे इस एक्ट के अंदर, ये हमारा चैप्टर 10 में बताया गया। फिर चैप्टर 11 में क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 54 to 58। चैप्टर 11 में क्या इंक्लूड है, सेक्शन 54 to 58 ऑफ CGST एक्ट 2017। उसके बाद क्या है कि ये जो सेक्शन हमारा 54 to 58 है, इसमें क्या आता है, तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ एडवांस GST अंडर दिस एक्ट। इसमें क्या बताया गया कि जो हम एडवांस GST कभी कभी पेमेंट कर देते हैं, उसका जो रिफंड आता है वो हमारा सेक्शन 54 to 58 आता है, जो कि हमारा चैप्टर 11 में बताया गया है। ठीक, तो हमारे चैप्टर 11 तक कवर होगा। कितने चैप्टर है टोटल, 21 चैप्टर्स हैं। तो अब फिर अगला आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है, इसमें हमारा कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, तो इसमें हमारा इट इंक्लूड सेक्शन 59 to 64। ये जो हमारा चैप्टर 12 है, इसमें हमारा सेक्शन 59 to कितना आता है, 64 ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ असेसमेंट अंडर दिस एक्ट। ये जो असेसमेंट का प्रोविजन होता है, ये हमारा किसमें आता है, चैप्टर 12 में आता है।
जिसका सेक्शन कितने से कितने तक है, 59 to 64। फिर चैप्टर 13 क्या हो गया कि इट इंक्लूड सेक्शन 65 to 66 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये क्या बताता है, ये हमारा बताता है कि जो कितने से कितने तक का सेक्शन आता है इसमें, तो 65 to 66, 65 से 66 तक का सेक्शन इसमें आता है। ये क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ ऑडिटिंग डन बाय GST डिपार्टमेंट और GST काउंसिल। जो ऑडिटिंग GST डिपार्टमेंट और GST काउंसिल के द्वारा की जाती है वो हमारा किसमें आता है, चैप्टर 13 में सेक्शन 65 to 66। उसके बाद फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 में क्या बताया गया है, इसमें हमारा कौन कौन सा सेक्शन आता है, तो इट इंक्लूड सेक्शन 67 to 72 ऑफ CGST एक्ट 2017। इसमें हमारा चैप्टर सेक्शन 67 से 72 का आता है, और ये बताता किस लिए है कि इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट अंडर दिस एक्ट। इसमें हमारा जो चैप्टर 14 है, जिसमें कि सेक्शन हमारा 67 to 72 आता है, इसमें हमको प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन की प्रोसेस बताई गई, सर्च की प्रोसेस बताई गई, सीज करने का प्रोसेस है, उसके बाद फिर अगर कोई दोषी है तो उसको अरेस्ट करने का प्रोसीजर बताया गया है। ये था हमारा चैप्टर 14। इसके बाद फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर 15 में क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 73 to 84 ऑफ CGST एक्ट 2017। चैप्टर 15 में हमारा सेक्शन 74 से 84 तक का आता है CGST एक्ट 2017 का, और इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ डिमांड एंड रिकवरी डन बाय GST डिपार्टमेंट। इसमें क्या है कि इसमें हमारा क्या आता है कि डिमांड एंड रिकवरी डन बाय GST डिपार्टमेंट। जो डिमांड GST डिपार्टमेंट डिमांड करती है और कोई रिकवरी करती है, वो हमारा चैप्टर 15 में बताया गया अंडर सेक्शन 73 to 84। ठीक, उसके बाद फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर 16 क्या बताता है, इट इंक्लूड सेक्शन 85 to 94 ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ लायबिलिटी टू बी पेड इन सर्टन केसेस। मेनली ये जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है, इसमें हमारा सेक्शन 85 to 94 आता है। ये सेक्शन 85 to 94 बताता क्या है कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इन सर्टन केसेस। कुछ सर्टन केसेस होते हैं जिसमें कि लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है, ये हमारा चैप्टर 16 में आता है, सेक्शन 85 to 94। उसके बाद फिर हमारा आता है चैप्टर 17। चैप्टर 17 क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 95 to 106, 106, 95 से 106 तक का सेक्शन हमारा किस में आता है, चैप्टर 17 में ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग बाय द GST डिपार्टमेंट। ये जो हमारा एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन हम फिल करते हैं GST डिपार्टमेंट में, जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे एडवांस रूलिंग का फॉर्म आता है GST डिपार्टमेंट का, उसको उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना क्या आता है, GST डिपार्टमेंट फिल करती है, वो हमारा किस में आता है, सेक्शन 95 to 106 ऑफ चैप्टर 17। उसके बाद चैप्टर 18 आता है, जिसमें कि हमारा क्या होता है कि कौन कौन सा सेक्शन इंक्लूड होता है, सेक्शन 107 to 121, 107 से लेके 121 तक का सेक्शन हमारा किस में आता है, चैप्टर नंबर 18 में ऑफ CGST एक्ट 2017। उसके बाद ये बताता क्या है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ अपील एंड रिवीजन ऑफ डिफरेंट केसेस अंडर दिस एक्ट। इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया एक प्रोविजन बताया गया किसका, कि अपील करने का और फिर रिवाइज करने का डिफरेंट। जैसे कुछ केसेस हैं जो बंद हो चुके हैं, तो उसमें अपील किया जाता है कि उसको उस केसेस को फिर से रिवाइज करके दोबारा चेक किया जाए। तो ये हमारा किसके सेक्शन के अंदर आता है, 107 से 121 में। चैप्टर जिसका किसका है, चैप्टर कितना है, चैप्टर 18 है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा आता है चैप्टर 19, जिसमें क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 122 to 138, 122 से लेके 138 तक का सेक्शन हमारा किस में आता है, चैप्टर 19 में आता है। ये इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी एंड ऑफेंस डिटरमाइंड बाय GST डिपार्टमेंट। जो पेनाल्टी और ऑफेंस GST डिपार्टमेंट डिटरमाइन किया है, उसका पेमेंट हमारा किस में आ जाएगा, चैप्टर 19 में, जो जिसमें कि हमारा सेक्शन 122 to 138 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 20। चैप्टर 20 में क्या है कि इट इंक्लूड सेक्शन 139 to 142, 139 से लेके 142 तक का सेक्शन हमारा चैप्टर 20 में आता है, जो कि हमें बताता है क्या कि इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GST डिपार्टमेंट इन कैजुअल पीरियड। कैजुअल पीरियड मतलब ट्रांजिशनल पीरियड। तो क्या बताता है हमको कि राइट्स, GST डिपार्टमेंट की राइट क्या है, ड्यूटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है।
उसके बाद फिर हमारा चैप्टर 21 आता है, जो कि क्या बताता है, इट इंक्लूड सेक्शन, जिसमें कि हमारा सेक्शन 143 टू 174, क्यों इसमें हमारा पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 21। क्योंकि हम पढ़े थे कि 21 चैप्टर होते हैं, 174 सेक्शंस होते हैं और 2001 एक्ट होता है। तो वही देखिए, ये हमारा चैप्टर कवर हो गया 21, और यहाँ हमारा सेक्शन 174 तक आ जाएगा, 143 से 174 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ मिसलिनियस शेड्यूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय GST डिपार्टमेंट और काउंसिल। जो मिसलिनियस शेड्यूल्स बनाए गए हैं, रूल्स और रेगुलेशन GST डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो क्या है, वो हमारा चैप्टर 21 में आएगा, जिसमें कि हमारा सेक्शन 143 से 174 तक का सेक्शन आ जाएगा। तो ये था हमारा टोटल 21 चैप्टर्स। तो 21 चैप्टर्स अब हमारे कवर हो चुके हैं। इसको हम एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमारा क्या था कि कौन कौन से सेक्शन आते थे। तो चैप्टर 1 में हमारा सेक्शन 1-2 आता था, जिसमें क्या इंट्रोडक्शन ऑफ GST एक्ट 2014 बताया गया था। फिर चैप्टर 2 आता है, जिसमें कि हमारा सेक्शन 3 से 6 तक आता है, जिसमें क्या बताया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय GST डिपार्टमेंट और GST काउंसिल। फिर चैप्टर 3 आता है, जिसमें हमारा सेक्शन 7 से 11 तक का आता है। इसमें क्या बताया गया था, इसमें कंपोजिशन, लेवी, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई बताया गया था। इसके बाद फिर आता है सेक्शन 4, जिसमें हमारा सेक्शन चैप्टर 4, जिसमें हमारा सेक्शन कितना इंक्लूड होता है, सेक्शन 12 से 15 तक का सेक्शन आता है। और ये इसमें क्या बताया गया, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई बताया गया है। उसके बाद फिर चैप्टर 5 आ जाता है हमारा, इसमें हमारा 16 से 21 तक का सेक्शन बताया गया है, जिसमें क्या था कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को बताता है। फिर चैप्टर 6 में कितना सेक्शन था, तो इसमें 22 to 30 सेक्शंस थे, और ये क्या बताता था कि ये रजिस्ट्रेशन अंडर GST बताता था। इसका प्रोविजन क्या था कि रजिस्ट्रेशन अंडर GST। उसके बाद फिर चैप्टर 7 इंक्लूड सेक्शन 31 to 34 ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसका प्रोविजन बताता है ये। फिर चैप्टर 8 में था सेक्शन 35 to 36 ऑफ CGST एक्ट। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गुड्स रिकॉर्ड मेंटेन बाय द सप्लायर। ये हमारा किस में आता है, ये चैप्टर 8 में आ जाता है। फिर चैप्टर 9 में क्या आता है कि इट इंक्लूड सेक्शन 37 to 48 ऑफ CGST एक्ट 2017। सेक्शन 37 to 48 हमारा आ जाता है चैप्टर 9 में, और ये बताता क्या है कि फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 10 आ गया है, जिसमें कि सेक्शन हमारा 49 to 53 था, ये बताता है पेमेंट ऑफ GST अंडर दिस एक्ट। उसके बाद चैप्टर 11 था, जिसमें हमारा सेक्शन 54 to 58 था, जो कि हमें क्या बताता है, रिफंड ऑफ एडवांस GST अंडर दिस एक्ट। एडवांस GST का रिफंड बताता है चैप्टर 11 में। फिर चैप्टर 12 क्या था कि इंक्लूड सेक्शन 59 to 64 ऑफ CGST एक्ट 2017। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ असेसमेंट अंडर दिस एक्ट। ये प्रोविजन ऑफ असेसमेंट बताता है CGST एक्ट 2017 का। उसके बाद 13 नंबर चैप्टर में सेक्शन कितना था, 65 से 66 था, जो कि हमको ऑडिटिंग डन बाय GST डिपार्टमेंट बताता है। उसके बाद 14 नंबर पे हमारा सेक्शन कितना था, 14 चैप्टर में हमारा सेक्शन 67 to 72 था, जो कि क्या बताता है, प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट अंडर दिस एक्ट। उसके बाद फिर चैप्टर 15 में क्या था कि कौन कौन सा सेक्शन था, तो इसमें 73 to 84 ऑफ CGST एक्ट 2017 था। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ डिमांड एंड रिकवरी डन बाय GST डिपार्टमेंट। GST डिपार्टमेंट की डिमांड एंड रिकवरी बताता है। फिर 16 में क्या था, इट इंक्लूड सेक्शन 85 से 94 सेक्शन हमारा चैप्टर 16 में आता है, जो कि क्या बताता है कि लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस। फिर चैप्टर 18 में हमारा कौन सा सेक्शन आता है, तो 107 से 121 तक का सेक्शन आता है, जो कि क्या बताता है, अपील एंड रिवीजन ऑफ डिफरेंट केसेस अंडर दिस एक्ट। उसके बाद फिर चैप्टर 19 आ गया, जिसमें हमारा सेक्शन कितने तक आया, 122 से 138 तक का सेक्शन आ गया, जिसमें हमको क्या बताया गया, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी एंड ऑफेंस डिटरमाइंड बाय GST डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर हमारा 20 चैप्टर नंबर 20 आ गया। चैप्टर नंबर 20 क्या था कि इट इंक्लूड सेक्शन 139 to 142 ऑफ CGST एक्ट 2017। उसके बाद इसमें बताया क्या गया था, तो इसमें राइट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GST डिपार्टमेंट इन कैजुअल पीरियड्स बताया गया था। कैजुअल पीरियड मतलब ट्रांजिशनल पीरियड। उसके बाद फिर चैप्टर 21 था, जिसमें कि हमारा सेक्शन 143 से 174 तक आया था CGST एक्ट का, जिसमें हमको बताया गया था मिसलेनियस शेड्यूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय GST डिपार्टमेंट। ये था हमारा
इंट्रोडक्शन किसका था, इंट्रोडक्शन CGST एक्ट 2017। ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका सबका क्या काम है। तो जैसे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में कभी कभी क्वेश्चन आया भी है ये वाला, कि पूछ लेता है आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वो गिव डिफाइन, वो तुम आपसे कह देगा कि GST का स्ट्रक्चर बताइए कि चारों टाइप की GST क्या क्या होती है, और उसके बाद फिर कह देगा कि CGST को डिफाइन कीजिए, CGST एक्ट 2017 को डिफाइन करिए। और उसके जैसे जब आपको डिफाइन करने के लिए कह देगा तो आप उसमें बताएंगे कि हमारे CGST एक्ट 2017 में 21 चैप्टर्स होते हैं, 174 सेक्शंस होते हैं और 1 एक्ट्स होते हैं। आप इसी चैप्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार यूनिवर्सिटी में बन के आया है, तो इसलिए ये हमारा बेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, इसकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ साथ ऐसे इसका नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। और उसके साथ हमारे चैनल साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।